अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। चलें आपको इस्तांबुल आया सोफिया मस्जिद के पास, जहां लोग घूमने के लिए आते हैं, उस इलाके में रात का कैसा मंज़र होता है वो दिखाते हैं। ये इस्तांबुल का सबसे बिज़ी एरिया है और ये समंदर के बहुत पास है। इस तरह यहाँ रेस्टोरेंट बने हुए हैं और जब आप यहाँ से गुजरेंगे तो लोग आपको बुलाएंगे, भाई हमारे यहाँ खाना खाने आ जाओ, हमारे यहाँ खाना खाने आ जाओ। देखो ये लोग बैठ के खा पी रहे हैं। जितने भी घूमने वाले लोग आते हैं ना, वो इसी इलाके में आते हैं, क्योंकि यहीं पर है ब्लू मॉस्क और आया सोफिया मस्जिद और टॉपकापी म्यूज़ियम है ना, और भी एक दो म्यूज़ियम है, वो इधर ही हैं सारे। क्रूज़ का जो सफ़र है सी साइड, वो भी यहीं पर है। और यहाँ पर महंगाई बहुत है। मैं जा रहा हूँ थोड़ा सा खाने पीने के लिए, तो मैंने सोचा कि आपको क्यों ना रात का मंज़र दिखाया जाए कि यहाँ रात में क्या होता है। चले मैं अपनी साइड हो लेता हूँ थोड़ा सा। देखो वैसे तो ये इस्लामी मुल्क है, ठीक है, टर्की, लेकिन बहुत आज़ाद मुल्क है ये। यूरोपियन जो असर है ना, वो यहाँ बहुत देखने को मिलता है। यहाँ लोग नमाज तो अल्लाह माफ़ करे, नमाज बिल्कुल नहीं पढ़ते यहाँ के लोग। मस्जिदें जो है ना, जैसे आया सोफिया मस्जिद इतनी बड़ी है, इतनी बड़ी मस्जिद है आया सोफिया, लेकिन नमाज़ पढ़ने वाले जो ज़ाहिरीन होते हैं वही होते हैं, बेनमाजी बहुत है यहाँ। इल्ला माशाल्लाह कोई नमाज़ पढ़ता हो। टोपी आपको कोई लगाया हुआ नज़र नहीं आएगा। चलिए मैं थोड़ा सा क्रॉस कर लूँ, फिर बात करता हूँ। और देखो लंबी लंबी गाड़ियाँ आपको यहाँ खड़ी हुई मिलेंगी। इशा की नमाज का टाइम हो चुका है और यहाँ टाइमिंग भी बहुत अजीब है, क्योंकि गर्मी का मौसम है ना यहाँ पर। तो गर्मी में क्या होता है कि इशा की नमाज़ होती है 10:30 बजे। अभी यहाँ इशा की नमाज़ हुई है। और मगरिब की नमाज़ होती है 9:30 बजे, और यानी रात छोटी हो जाती है। फजर की नमाज़ होगी 3:30 बजे, क्योंकि ये फूल बेच रहे हैं। और ये भी रेस्टोरेंट है एक, ये भी एक रेस्टोरेंट था जो मैंने आप लोगों को दिखाया। तो यहाँ टाइमिंग जो है ना बहुत एकदम अलग है। मगरिब की नमाज़ 9:30 बजे और असर तो वही है 5:30 बजे। 5:30 बजे के बाद फिर मगरिब 9:30 बजे, और मगरिब के बाद फिर इशा 11:30 बजे। ये थोड़ा सा वो हिजाब है ना, वो यहाँ का टर्किश हिजाब, टर्किश स्टाइल में, वो बिक रहा है। चलिए साहब, और खाने का बहुत बड़ा मसला है। खाने का मसला क्या है यहाँ पर? खाने का मसला कुछ यूँ है कि जो खाने की चीज़ें हैं वो सारी टर्किश में है। तो टर्किश का खाना वो समझ नहीं आता बिल्कुल भी, ख़ास तौर पर इंडियन के तो समझ नहीं आएगा। तो फिर वही लेना पड़ता है, भुना हुआ मुर्गा, भुना हुआ बकरा, है ना, ये सारी चीज़ें लेनी पड़ती हैं। लेकिन वो भी चूँकि टर्किश स्टाइल में भुनी हुई होती हैं तो काम चल जाता है बस। तो चाय भूल जाओ आप, क्योंकि चाय यहाँ पर आपको इंडियन मिलने वाली नहीं है, सब कुछ वही मिलेगा आपको। तो अब मैं आ चुका हूँ, ये देखो आप, आया सोफी, ये ब्लू मॉस्क, ब्लू मॉस्क को आप लोग देख सकते हैं। ये ब्लू मॉस्क है और ये आया सोफिया मस्जिद है। ये आया सोफिया मस्जिद और ये आया सोफिया मस्जिद वाला एरिया, यही है मेन एरिया जो इस्तांबुल में लोग घूमने आते हैं। और इसी एरिया में सारी चीज़ें आपको आसपास मिलेंगी। ये ब्लू मॉस्क, ये भी एक तारीख़ी मस्जिद है ना। और आया सोफिया मस्जिद को तो सब लोग जानते हैं, टर्की में इसको कहा जाता है हागिया सोफिया जामा मस्जिद रशीदी, इस टाइप से। और ये बिल्कुल मेन एरिया है। वहाँ आप लोग देखो फव्वारा लगा हुआ है। वहीं पर जो है ना खाने की बहुत सारी चीज़ें भी बिक रही होंगी, भुट्टे वगैरह भी वहीं बिक रहे हैं। और देखो ये भुट्टा बिक रहे हैं, ये भुट्टा बिक रहा है। और भुट्टे के साथ साथ कुछ गोल गोल होते हैं, ऐसा लगता है वो कि कटहल के बीज हों, वो भून कर बेचते हैं लोग।
और ये जो सामने आपको नज़र आ रहा है, ये वो जगह है जहाँ पर जो ऑटोमन एम्पायर के 36 जो सुल्तान गुजरे हैं उसमें से अक्सर लोगों के मज़ारात जो हैं वो यहीं पर हैं। अक्सर सुल्तान के जो मज़ारात हैं वो यहीं पर हैं। चलिए, मैं जा रहा हूँ थोड़ा सा बर्गर खाने के लिए। सोचा कि चलें आप लोगों से कुछ बातें कर ली जाए। अब मैं बर्गर की शॉप पर पहुँच के आप लोगों से बात करता हूँ। रात में लोग अपने कुत्ते भी इस तरह से दौड़ा रहे होते हैं, है ना। ये सब वही यूरोप के लोग हैं। ये कुछ दुकानें वगैरह लगी हुई हैं और मुझे जाना है जहाँ ना, वो बर्गर किंग वही है और वही सबसे सस्ता भी और अच्छा भी है। वरना जो यहाँ के खाने होते हैं वो गले से नहीं उतरेंगे, जो यहाँ का स्टाइल है, और महंगे वो अलग। चलिए, और रात में देखो ना, इस तरह से बिल्लियाँ बहुत टहलती हुई आपको नज़र आएंगी। बिल्लियाँ यहाँ ऐसे हैं जैसे हमारे इंडिया में कुत्ते टहल रहे होते हैं ना गलियों में, इसी तरह से यहाँ पर बिल्लियाँ टहल रही होती हैं। और देखो, मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, ये जो ट्राम चलता है ना, वो कहाँ चलता है। यहीं पर कार चलती हैं और जब ट्राम आ जाता है तो यहीं से फिर ट्राम गुजरता है, जिसको आप कह सकते हो मिनी बस कह सकते हो, मिनी मेट्रो कह सकते हो। और दुकानें जो है ना वो बहुत जल्दी क्लोज़ हो जाती हैं। 8-9 बजे के बाद, यानी मगरिब के बाद जो है ना, दुकानें बंद होना शुरू हो जाती हैं। और जो मेन मार्केट है वो तो 7 बजे ही क्लोज़ हो जाती है। देखो आप, ये देखो, तो मुझे तो बस बर्गर ही समझ में आता है। 10 दिन गुजर चुके हैं। देखो ट्राम, देखो जल्दी से, मैं ट्राम देखो। देखो ये ट्राम है, देखो ये ट्राम है जो यहाँ से गुजरता है। ये ट्राम, इसी रोड पर ये ट्राम भी चल रहा है। देखो वो ट्राम गुजर के गया ना, और देखो यहाँ से ये टैक्सी आ गई। देखो ये टैक्सी आ रही है, कितना बड़ा ये सिस्टम है ना। तो ये ट्राम जो है ना, शहर के लिए बहुत अच्छा है, सस्ते में काम हो जाता है। मैकडोनाल्ड पर मैं गया तो वो तो बहुत भीड़ हो रही है वहाँ पर, और लास्ट चल रहा है, तो बोले वेट ज़्यादा करना पड़ेगा। मैंने कहा चलो छोड़ो, वैसे भी कोई ऐसी ख़ास भूख तो नहीं, खाना तो हम ऑलरेडी खा चुके हैं, बहुत खा लिया था। क्योंकि यहाँ टाइम हो रहा है ना 11 के करीब, तो सारा कुछ एकदम बंद होने को जा रहा है। तो चलो रूम पे वापस चलते हैं। तो मैं आप लोगों को बता रहा था ना कि ये इस्लामी मुल्क ज़रूर है, लेकिन यहाँ जो है ना, इस्लामिक चीज़ें आपको ना के बराबर नज़र आएंगी बस। और देखो यहाँ पे इस तरह की बाइसिकल भी चलती हैं। देखो, तो इसमें क्या होता है कि ये आप लोगे इसको, इसका QR कोड स्कैन करो और इस पर चलना शुरू हो जाओ बस। अच्छी लगी, यानी 1-2 मिनट के तकरीबन इसमें 1 लीरा लगते हैं। छोटे मोटे आपको कहीं विज़िट करना है तो आप इस साइकिल को लो, इलेक्ट्रिक साइकिल को, और इसको चलाना शुरू कर दो। तो ये गलियों में ये सब देखते हो आप, जितनी देर चाहो उतनी देर घूम सकते हो। और जब इसकी बैटरी ख़त्म हो जाए तो इसको आप, जो इसके स्टेशन बने हुए हैं जगह जगह, हर एक आध गली के बाद इसके स्टेशन बने हुए हैं, वहाँ पे इसको आप खड़ा कर दो। और एक बात, टर्की के लोगों की एक बड़ी ख़राब आदत है जो मैं आप लोगों को बताऊँ। इनमें एक बड़ी ख़राब आदत ये है कि ये लोग सिगरेट बहुत पीते हैं। इतनी सिगरेट्स पीते हैं कि बस क्या बताएं। जैसे हम लोग पानी पीते हैं ना, बिल्कुल इसी तरह से ये लोग सिगरेट पीते हैं। थोड़ा सा रुकेंगे, सिगरेट चाहिए, और थोड़ा सा इनको मौका मिला, सिगरेट चाहिए। हद है बिल्कुल। और देखो यहाँ पर भुट्टे कैसे बिकते हैं, और भुट्टे के साथ साथ जो मैं बता रहा था ना आपको कि यहाँ एक दाना टाइप का सा होता है, वो बिकता है। तो अब वो बर्गर वगैरह तो मिल नहीं पाया, चलो यही लेके चलते। यहाँ इस टाइप से ये बिक रहा होता है, ये पता नहीं क्या है, अल्लाह बेहतर जाने, लेकिन खाने में बड़ा प्यारा है। और ये भुट्टे मिल रहे होते हैं। और ये बच्चे हैं ना मांगने वाले, ये मांगने वाले बच्चे, ये कर दें आप। मैंने ले लिए हैं, ये 40 लीरा के आए हैं। 40 लीरा का मतलब 4 पंजे 20, तकरीबन 180 रुपये के ही आए हैं। 4-5 पीस हैं बस, 180 रुपये। और ये मस्जिद है आया सोफिया, जो इस वक्त मैं आपको दिखा रहा हूँ। और ये मस्जिद है ब्लू मॉस्क। मांगने वालों की तादाद बड़ी अच्छी है, बच्चे भी मांग रहे हैं, बड़े भी मांग रहे हैं, और ज़बरदस्ती
बोलेंगे हम सीरिया से हैं, मदद करो, हेल्प करो, लीरा दे दो, और लीरा नहीं है तो ये खाने का दे दो, बस बड़ा मसला है। चलो अब यहाँ बैठ के मैं आप लोगों से कुछ बात करता हूँ। ये मैं आपको खा के दिखाऊँ तो बहुत अच्छा लगता है, ठीक ठाक लगता है, बस है क्या चीज़ ये आज तक मेरे भी समझ नहीं आया। बस ठीक है, तो खाना पीना चल रहा है। वही है। चलिए, तो ये खाने के बाद अब हम चलते हैं अपने रूम पर। कल हमारी फ़्लाइट है इस्तांबुल से इंडिया के लिए, और तकरीबन परसों सुबह पहुंचना हो पाएगा इंडिया में, मुंबई में। मुंबई में एक दिन इंशाल्लाह मुफ्ती मामूर बदर साहब के पास रुकना होगा। ब्लू मॉस्क कितनी खूबसूरत नज़र आ रही है। हाँ, तो मैं आप लोगों को बता रहा था कि यहाँ के लोगों को जो है ना, सिगरेट पीने की बड़ी ख़तरनाक आदत है। आप ये समझ लो कि इतनी सिगरेट मैं उसको बयान ही नहीं कर सकता हूँ। जहाँ दुकानें होती है ना, खाने पीने की जो दुकानें होती हैं, वहाँ सिगरेट के ढेर लगे हुए हैं। यानी जो लोग सिगरेट पी के फेंक देते हैं ना, उसका ढेर लग रहा है। और सिर्फ मर्द नहीं, औरतें भी सिगरेट पीती हैं। औरतें हिजाब लगाई हुई होंगी, 50 साल की औरत भी सिगरेट पी रही है, 30 साल की लड़की भी, जवान लड़की भी, कुंवारी लड़की भी सिगरेट पी रही है। मर्दों का तो फिर पूछना क्या। सिगरेट बहुत आम है, बहुत आम है। बच्चे भी पी रहे हैं, बड़े भी पी रहे हैं। अरे यार, इतना तो हमारे यहाँ पानी भी नहीं पीते। देखो ये मस्ती चल रही है यहाँ पे। यहाँ लोग बैठते हैं और खाते पीते हैं, मस्ती करते हैं। पूरा यूरोपियन कल्चर है। आपको बिल्कुल भी फील नहीं होगा कि आप इस्लामिक कंट्री रजब तय्यब एर्दोगान को देख के जो है ना, बड़ा वो किया जाता है, अरे भाई इस्लामी कंट्री, अरे साहब टर्की। दूर दूर तक आपको टर्की में इस्लाम नज़र नहीं आएगा। गाने वाने, नाच, और एकदम ऐसी ड्रेसेस जो नहीं पहनना चाहिए। और दूर दूर तक आपको टर्किश लड़कियां हिजाब लगाए हुए नज़र नहीं आएंगी, और टर्किश लोग टोपी लगाए हुए नज़र नहीं आएंगे। मैंने तो इमाम को देखा है, बस इमाम वगैरह लगा लेते हैं, वरना नॉर्मल आपको दूर दूर तक टोपियाँ नज़र नहीं आएंगी। कुर्ता पजामा तो बहुत दूर की बात है, टोपी भी लगाए हुए लोग नज़र नहीं आए। ख़वातीन का इख्तिलात बहुत ज़्यादा है, और क्या बताऊँ मैं आपको, अल्लाह माफ़ करे कि लगता नहीं है कि ये मुसलमान है। तो नाम को ये मुस्लिम कंट्री है, वरना सारे काम जो है ना वो अंग्रेज़ों वाले हो रहे हैं। डांस, ड्रेसेस में तो कुछ ज़्यादा ही है सब कुछ। देखो अब ये रेस्टोरेंट है, और यहाँ कितने गाने बज रहे हैं। देखो आप, कितने गाने बज रहे हैं। औरतें और मर्द जो है ना साथ में काम कर रहे हैं, और कोई हिजाब नहीं है, कोई दुपट्टा नहीं है। तो पूरा यहाँ देखो हुक्केबाजियाँ चल रही हैं। लोग हुक्का लगा के सिगरेट पी के जो है ना सारा काम कर रहे हैं यहाँ। कपड़े, नंगे नंगे कपड़े लड़कियाँ पहनती हैं यहाँ पे। दुपट्टा तो दूर दूर तक नहीं है भाई साहब। इल्ला माशाल्लाह कोई खातून जो है पर्दे में और हिजाब में, पूरे बुर्के में नज़र आती हो। यहाँ हिजाब लगा के तो औरतें सिगरेट पी रही हैं, देख रहे हो। हिजाब लगा के तो लोग, यहाँ लड़कियाँ, औरतें। मैंने देखा था एक जगह हमारी बस रुकी थी, तो 60 साल की वो मुअम्मर खातून होगी, बुढ़िया थी वो, और सिगरेट पी रही थी भाई साहब। सिगरेट एकदम, मैंने मुफ्ती साहब को दिखाया। और आज जो है ना तकरीबन 25-30 साल की कोई लड़की होगी, वो सिगरेट पी रही थी, हालांकि हिजाब लगाई हुई थी, और पूरे पर्दे के साथ, यानी चेहरा भी कवर हो। ऐसा तो बहुत कम है, अल्लाह माशाल्लाह, हज़ारों में नहीं बल्कि लाखों में एक आध। मुफ्ती साहब से बोल रहा था कि मुफ्ती साहब हिजाब बिल्कुल बापर्दा जो ख़वातीन हैं वो तो बड़ी मुत्तकी हैं, क्योंकि माहौल अगर और कल्चर अगर मुल्क का दूसरा हो ना, तो हिजाब और बुर्का ये बहुत मुश्किल हो जाता है। और हम टोपी लगाए हुए हैं तो हमें तो कोई समझता है कि हम सऊदी से कोई शेख आए हुए हैं। तो और बाज़ जगह तो ऐसी थी यहाँ पर, इसी जगह इस्तांबुल में जहाँ पे मैं चल रहा हूँ, कि खुल्लम खुल्ला गंदी हरकतें चल रही हैं गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के अंदर, बॉयफ्रेंड के बीच सड़क पे होके चुम्मा चाटी चल रही है यार, कोई रोकने वाला नहीं है। देखो यहाँ पे भी ये गाड़ी
ये मांगने वाली बैठी हुई है यहाँ पर। और देखो ये है बिल्कुल मेन एरिया। मैं वापस अपने होटल की तरफ जा रहा हूँ। ब्रदर कैसे हालचाल हैं? मैंने ऐड कर दिया है सब जगह तुम्हारा कि इंडिया पाकिस्तान के सारे लोग इस होटल में भर दें, इसको फुल कर दो। भाई साहब बराए नाम ये मुस्लिम कंट्री है और ये रात का कुछ नज़ारा था। दिन में तो अल्लाह माफ़ करे बहुत गुनाह के काम होते हैं, हर जगह डांस, नाच गाना, बेहयाई, बेशर्मी और दीनदारी तो कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। और जो है ना वो धोखा देना यहाँ पे लोगों को आम है। टैक्सी वाले बहुत धोखा देते हैं। हमने तो बहुत धोखा खा लिया, एक दो बार खाया तो फिर हम समझ गए कि अच्छा ऐसे धोखा दिया जाता है। इल्ला माशाल्लाह कोई टैक्सी वाला मिलेगा जो बोलेगा कि नहीं 1 रुपया भी अगर मैं गलत लूँ तो हराम है। इस तरह से दूर तक आपको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात नज़र नहीं आती यहाँ पर। तो दीन की बहुत कमी है। बल्कि मुझे तो ये लग रहा है कि आने वाले चंद सालों में जो है ना ये टर्की जो है ना पूरा अंग्रेज़ों के रंग में ख़त्म हो जाएगा। चलिए होटल आ गया है हमारा, ये हम एंटर हुए होटल में अपने और नहीं खुल रही लिफ्ट। चलो छोड़ो, इसी से चलते हैं। मेरा ही अंधेरा, लाइटों का सिस्टम ही अलग है। जब ऊपर चले जाओ तो तब लाइट। तो ये कुछ बातें थी जो चलते चलते हमने आप लोगों से की। दुआओं की गुजारिश है। अस्सलाम वालेकुम।